सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। पंखा बंद कर दीजिए। हाँ, पंखा। हम लोग स्वामी शिष्य संवाद में शरद चंद्र चक्रवर्ती के साथ में स्वामी जी के जो अंतरंग वार्तालाप चल रहे थे, उसी में 24वें परिच्छेद के अंतर्गत जो प्रसंग चल रहा था, जिसमें स्वामी जी को जो ठाकुर के दक्षिणेश काशीपुर उद्यान बाटी में रहते समय जो निर्विकल्प समाधि का अनुभव हुआ था और उस अनुभूति में उनको क्या उपलब्धि हुई थी, उसके बारे में शिष्य से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उस अवस्था में दृश्य प्रपंच जो है पूर्ण रूप से विलय हो जाता है, यहाँ तक कि स्वयं का अस्तित्व भी जो है वो भी चला जाता है। और इसीलिए उन्होंने इस प्रकार की समाधि जो है और एक बार उन्होंने अनुभव की थी अमेरिका में रहते समय। उन्होंने ये भी कहा था कि ये समाधि या समाधि का जो अनुभव है वो जब श्रुति, अनुभव और युक्ति इन तीनों के साथ जब मिलाया जाता है तब वो प्रमाणित होता है। और इसीलिए कोई भी अगर अपने अनुभव को अगर जांचना चाहे या अनुभव को प्रमाणित करना चाहे तो उसकी कसौटी इन तीनों पर होती है, श्रुति, अनुभव और युक्ति, इन तीनों पर। और इसीलिए वो कहा है कि स्वामी जी ने जैसे उस अवस्था की जो बात की है, उपलब्धि की जो बात की है, उसमें कहा है कि ये एकत्व ज्ञान उसमें अनुभव होता है और फिर मनुष्य जो है, साधक जो है, निर्भय हो जाता है। जन्म मृत्यु का बंधन उसको नहीं रहता और उसको परमानंद की प्राप्ति होती है। और फिर जगत जितने भी अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, सुख हो और दुख हो, इससे वो विचलित नहीं होता। तो ये इस समाधि अवस्था की उपलब्धि थी। स्वामी जी की इस उपलब्धि के बारे में हम लोग अगर सोचें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि स्वामी जी भी पूर्ण रूप से, यानी कि अगर
प्रश्न पूछा जाए कि स्वामी जी क्या इस जगत प्रपंच का अस्तित्व स्वीकार करते थे क्या, तो उसके उत्तर में ये कह सकते हैं कि कभी कभी स्वीकार करते थे, ऐसा अनुभव में आता है। शंकराचार्य के मानस पटल पर तो सब समय वो निराकार निर्विशेष सत्ता ही सब समय थी। उन्होंने तो इस जगत को विवर्त रूप से कहा है, जैसे कि ब्रह्म स्वरूप जो यानी ब्रह्म वस्तु का ही विवर्त जैसी उसकी एक परछाई रहती है, उसी तरह से हम लोगों को ब्रह्म का ही ये जो परछाई है जगत, ये अनुभव होता है। लेकिन वास्तविकता परछाई में नहीं रहती, वास्तविकता वस्तु में रहती है। ठीक उसी तरह से उनका ये अनुभव था। निर्विकल्प समाधि में ही मानो उसी उच्च अवस्था में शंकराचार्य विचरण करते थे। स्वामी जी भी उसी प्रकार से उसी अवस्था में विचरण करते थे, क्योंकि उनके अगर भाषण हम लोग पढ़ें या उनके द्वारा लिखी गई कविताएं अगर हम लोग पढ़ें तो उसमें से यही भाव उनके द्वारा प्रकट हुआ है। स्वामी जी को एक बार एक अमेरिका में उनके वेदांत के स्टूडेंट ने एक प्रश्न पूछा था कि स्वामी जी आप कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ गॉड, ऐसा आप कहते हैं। तो स्वामी जी ने कहा था कि स्वामी जी ने उस स्टेटमेंट को थोड़ा मॉडिफाई किया था और कहा था कि व्हाट आई मीन टू से इज़ एवरीथिंग इज़ नॉट गॉड अलोन इज। तो इसमें वहाँ पर कह रहे कि सब कुछ है ही नहीं, केवल एकमात्र भगवान यानी कि वो एक चैतन्य सत्ता विराजमान है। तो इसलिए स्वामी जी की ये जो अनुभूति से लगता है या उनके प्रकाश जो इस प्रकार से वचन है उससे लगता है कभी कभी उन्होंने इस जगत का अस्तित्व स्वीकार किया है। जैसे कि उन्होंने जो टू द अवेकन इंडिया बोलकर जो कविता लिखी थी उसमें उन्होंने कहा था कि लेट द विजन सीज एंड इफ़ यू वांट टू ड्रीम द ट्रूअर ड्रीम्स ऑफ इटर्नल लव एंड सर्विस फ्री, ऐसा उन्होंने कहा था। तो अगर ये दृश्य प्रपंच विलय करने की बात ही उसमें उन्होंने कही है, और अगर तुम लोग उसको स्वप्न देखना ही चाहते हो तो उन्होंने इटर्नल लव और सर्विस यानी कि सेवा, इनको भी उन्होंने ड्रीम यानी कि स्वप्नवत ही माना है। तो दोनों में क्या फ़र्क है, शंकराचार्य में और स्वामी जी में? दोनों ने भी इसी प्रकार से निराकार निर्विशेष सत्ता को ही ग्रहण किया है और उसी में विचरण करते थे। लेकिन दोनों में ये प्रभेद ये है कि शंकराचार्य के पीछे श्री रामकृष्ण नहीं थे, स्वामी जी के पीछे श्री रामकृष्ण थे। स्वामी जी ने अनुभव किया था कि ये जो निराकार निर्विशेष जो परब्रह्म सत्ता है वही प्रेमिक पुरुष श्री रामकृष्ण हैं। जो साकार है वही निराकार है और जो निराकार है वही साकार है। तो इसीलिए उन्होंने देखा था कि वही निर्विशेष सत्ता जो है, ब्रह्म सत्ता जो है, परब्रह्म जिसको कहते हैं वेदांत प्रतिपादित, वही इस प्रेमावतार श्री रामकृष्ण के रूप में वो प्रकट हुए हैं। तो उनकी अनुभूति ये थी कि दोनों भावों का युगपत यानी साइमल्टेनियसली उनको ये अनुभव होता था और इसीलिए उन्होंने दोनों चीज़ों को एक साथ देखा था। शंकराचार्य की ये बात नहीं थी कि उन्होंने श्री रामकृष्ण उनके पीछे नहीं थे, इसीलिए वो निर्विशेष सत्ता का ही वो विचरण करते गए और उसका ही उन्होंने वर्णना उसमें की है। तो ये दोनों में प्रभेद हम लोगों को मिलता है। और इसलिए स्वामी जी के जो कहीं कहीं जैसे उक्तियां हैं या ठाकुर की भी उक्तियां अगर हम लोग देखें तो उसमें इसी की ही दोहराई की गई है। जैसे ठाकुर कहते हैं कि आँख बंद करने से ईश्वर है या आँख खुलने से क्या ईश्वर नहीं है। तो ये दोनों ही जो जैसे है कि सभी वो निराकार सत्ता हो या साकार सत्ता हो या जो भी कुछ तत्व कहा जाए वो तो सब समय और सब जगह पर विद्यमान है। केवल प्रभेद उसमें रहता है कि कभी साकार रूप में प्रकट होता है, कभी निराकार रूप में प्रकट होता है, लेकिन वास्तविक तत्वगत कोई भेद नहीं है। जैसे ठाकुर उदाहरण देते थे कि जिसमें पानी है, जल, तो जल ठंडा भाव रहने से फिर उसका बर्फ़ जम जाता है तो उसका साकार रूप हो जाता है, और वही बर्फ़ जब गल जाता है सूर्य के ताप से उत्ताप से तब वो पानी हो जाता है। तो वास्तविक जल तत्व ही है, लेकिन वही जब ठंडा हो जाता है तब वो उसको हिम कहा जाता है, बर्फ़ कहा जाता है, उसमें आकार आता है।
तो जैसे ठाकुर कहा करते थे कि ईश्वर साकार भी है, निराकार भी है और उससे भी और बहुत कुछ है। तो ये स्वामी जी की अनुभूति जो है उसको उनको पुष्टि देती है। स्वामी जी ने इस तत्व को यानी कि ब्रह्म तत्व को समग्र रूप से जाना था, इसीलिए वो दोनों प्रकार के भाव ठीक ठीक तरह से, क्योंकि वो श्री रामकृष्ण ने उनको इस प्रकार की अनुभूति करवा दी थी, इसलिए उन्होंने कभी इसमें ये दोनों में यानी कि साकार और निराकार या सगुण और निर्गुण दोनों भावों को ही एक साथ ही उन्होंने अनुभव किया था। और इसलिए उन्होंने ठाकुर के ऊपर जो स्तोत्र या हम लोग जो गाते हैं तो उसमें भी निरंजन नर रूपधर निर्गुण गुणमय दोनों भावों को एक साथ रखा है, क्योंकि ठाकुर दोनों स्वरूप में प्रकट हो रहे थे। शिष्य ने पूछा कि अगर हमारा वास्तव स्वरूप अगर यही है तो फिर भी हमारा मन जो है फिर इस विषयों के प्रति या संसार के प्रति बार बार क्यों आसक्त होता है। स्वामी जी कहते हैं कि क्या तुम समझते हो कि उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए जीव का आग्रह नहीं होता। सोच करके देखो कि समझ सकेगा कि तो जो भी कुछ कर रहा है वो भूमा सुख के लिए कर रहा है, उसी की आशा से कर रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात ठाकुर यहाँ पर स्वामी जी यहाँ पर शिष्य को कह रहे हैं कि जो भी प्रचेष्टा होती है, जो भी कार्य का अनुष्ठान, कर्म का अनुष्ठान या इवन चिंतन शक्ति जो हमारी है, चिंतन जो होता है वो सब कुछ जो है वो भूमा सुख के लिए, भूमा मतलब अनंत सुख के लिए, अनंत आनंद के लिए वो हमारी लालसा है। क्यों? क्योंकि हम अविनाशी के अंश हैं। अगर अविनाशी के अंश जो रहता है वो अविनाशी होता है। जैसे शेर का बच्चा शेर ही होता है, उसकी वही शेर की ही जो गुण हैं वो सब उसके बच्चे में आ जाते हैं। वैसे ही अविनाशी का जो हम लोग अंश है वो भी अविनाशी है। तो अगर हमारा स्वरूप अविनाशी है तो फिर हमारा सुख या हमारा आनंद जो है वो विनाश से कैसे आ सकता है, या विनाशी पदार्थों में या वस्तुओं में कैसे हमारा आ सकता है। क्योंकि बाकी सब ये जो जगत बाहर का सृष्ट प्रपंच जो है, विषय जो है, तो वो तो भगवान ने स्वयं प्रमाणित कर दिया है कि दुखालयम और अशाश्वतम कह करके। तो हमारी खोज जो है वो गलत जगह पर होती है। चाहते तो हम हैं अविनाशी का अंश हो करके भूमा सुख, अनंत सुख को चाहते हैं, अनंत आनंद को चाहते हैं। हमारी हृदय की मांग तो वही है, लेकिन हम खोज उसकी जो होती है वो गलत जगह पर होती है, इसीलिए समस्या वहाँ पर आती है। लेकिन स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं कि हम लोग यानी कि जो भी कुछ करते हैं उसमें हमारी आशा जो रहती है वो पूरी भूमा सुख की या आनंद की रहती है, और ये लोग हम समझ नहीं पाते। इसलिए हमारे स्वामी जी यहाँ पर और एक बात ये जो कहते हैं कि परमानंद को प्राप्त करने की हमारी जो इच्छा है वो आब्रह्म स्तंभ पर्यंत पूर्ण रूप से मौजूद है हमारे भीतर में, क्योंकि परमानंद हमारा स्वरूप है। प्रकाश हो नहीं पाता प्रतिबंध के कारण। जैसे कि पिछले कई इसमें हम लोगों ने चर्चा में जब क्रम विकासवाद की बात हुई थी तब उस समय पतंजलि का जो योग सूत्र था उसकी चर्चा की थी। तो उसमें कहा था कि निमित्त प्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्रिकवत। तो उसमें स्वामी जी ने उदाहरण उसका, जैसे पतंजलि उदाहरण जो देते हैं क्षेत्रिकवत अर्थात किसान की तरह। जैसे किसान को अगर मैंने अपने खेत में पानी देना हो तो बस उसको जो जलाशय वहाँ जो पास में है, उस पास में जलाशय का जो बैरिकेड रहता है या जो उसमें मेड़ रहती है बस उसको हटा देना रहता है, वही उसका काम रहता है। जैसे प्रतिबंध हट गया वैसे ही पानी अपने आप गुरुत्वाकर्षण से आ जाता है और फिर वो पूरे खेत में जैसे चैनल्स बनाए रहते हैं वैसे खेत में जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से ही ये पूर्णता जो है जीव का स्वभाव है, और ये पूर्णता प्रकाश करने का यानी कि प्रतिपल प्रचेष्टा उसकी चल रही है। लेकिन प्रतिबंध है, अंतःकरण की मलिनता है और भी बहुत सारे व्यवधान उसमें है, तो जिसके कारण में ये पूर्णता प्रकाश नहीं हो पाती। लेकिन इस पूर्णता प्रकाश करने के लिए प्रचेष्टा तो हर जीव की रहती है, बिना उसके जाने ये हो जाता है। और वो पूर्णता तब तक यानी कि प्रकाश नहीं जब तक होता तब तक मनुष्य जाति का स्ट्रगल जो है तब तक चलता रहेगा।
कभी भी किसी भी जगह में थमेगा नहीं। देखेंगे कि जन्म के ऊपर जन्म होते रहेंगे और इस चक्र में बार बार उसको भले ही घूमना पड़े, लेकिन अंत में वो पूर्णता उसको जो है वो उसमें प्रकाशित होकर के ही रहेगी, क्योंकि यही उसका स्वभाव है। जहाँ से शुरू किया है वहाँ आकर के उसको मिलना ही है। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि ये परमानंद की प्राप्ति करने की जो इच्छा है वो सब में पूर्ण मात्रा में मौजूद है, और ये सब आनंद स्वरूप जो है वो भी हमारे भीतर में है, और तुम भी उस वही पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हो। और इसी मुहूर्त में अगर ठीक उसकी सोच बन जाए और प्रतिबंध हट जाए तो तुमको ठीक ठीक उसी की अनुभूति हो जाएगी। स्वामी जी यहाँ और एक बात शिष्य को कह रहे हैं कि ये जो तुम नौकरी करते हो, अर्थोपार्जन करते हो और उससे तुम अपने परिवार का भरण पोषण करते हो, ये भी जानो कि इसका भी उद्देश्य सच्चिदानंद की प्राप्ति है। इसका भी उद्देश्य जो है वो भूमा सुख के लिए हो रहा है। कैसे? क्योंकि ये वो जानता नहीं है, जीव ये जानता नहीं है कि मैं ये सब कुछ जो कार्यानुष्ठान कर्मानुष्ठान कर रहा हूँ वो भूमानंद के लिए कर रहा हूँ, ये नहीं जानता है। इसलिए वो मोह के इसमें, अज्ञान के इसमें फंस जाता है, उसी दांव पेच में फंस जाता है और फिर मार खाता है। मार खाते खाते धीरे धीरे फिर उसकी कहीं गति उसकी अगर अपने स्वरूप की तरफ चली जाए, जैसे मुंडक उपनिषद में एक उपमा दी गई है कि जैसे एक दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक पक्षी ऊपर की डाली पर बैठा है और एक पक्षी नीचे की डाली पर बैठा है। जो पक्षी नीचे की डाली पर बैठा है वो इस मानो जीव का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और ऊपर की डाली पर जो पक्षी बैठा है वो मानो परमात्मा का प्रतीक है। तो नीचे की डाली वाले में जो बैठा हुआ जो पक्षी है वो क्रमशः वो फल खाता रहता है। कभी कभी मीठा फल मिलता है तो कभी बहुत ही तीता फल उसको मिलता है। तीता फल मिलता है तो बहुत उसको यानी कि उसका मुंह ये हो जाता है, हाँ, क्योंकि ये सब अनुभव उसको होते हैं। कभी मीठा मिलता है, कभी तीता मिलता है, तिक्त फल हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ देखता है कि ये जो पक्षी मेरे ऊपर में बैठा हुआ है ये तो अपने ही स्वमहिमा में वहाँ पर बैठा है, लेकिन ये कोई फल नहीं खा रहा है, ना मीठा फल खा रहा है ना तिक्त फल खा रहा है। कैसी ऐसी अवस्था हो जाए, मानो एक पल के लिए भी उसके मन में ये सोच आ जाए तो धीरे धीरे इसी प्रकार से वो आगे बढ़ता जाएगा। फल खाना मतलब ये संसार के अच्छे बुरे सभी प्रकार के जो अनुभव है उसको करते करते फिर धीरे 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 उस पक्षी को जब आप समझ में आता है कि ये आज तक इतने जन्म बीत गए, आज तक इतना मुझे इतने बार जन्म ग्रहण करना पड़ा, और ये सब मैं इसी प्रकार से कभी मीठा फल खाता रहा, कभी तिक्त फल यानी भले बुरे अनुभव करते रहा, लेकिन कभी मुझे उसमें आनंद नहीं मिला, कहीं मुझे सुख नहीं मिला। तो ऐसी कौन सी चीज़ है? तो वो ऊपर की तरफ जब देखता है तब इस पक्षी ने यानी कि उसका जो ये है उसका स्वरूप कैसा होगा, इस प्रकार की जब विचारणा या खोज उसके मन में आ जाती है तब धीरे धीरे उन दोनों के भीतर का अंतर कम हो जाता है, और फिर एक स्टेज अवस्था ऐसी आ जाती है कि जब उसके मन से किसी भी प्रकार की आशा नहीं रहती, कोई भी चाह उसके मन में नहीं रहती, तब वो ये नीचे का पक्षी और ऊपर का पक्षी एक हो जाते हैं। तब देखता है कि मैं अपने ही प्रतिबिंब को नीचे देख रहा था, वास्तविक मैं इसी स्वरूप का ही था। इसी प्रकार की वो उपमा उसमें दी है, तो वो अपने आनंद में मशगूल हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से ही ये जो जीव है अपने कर्तव्य को समझ करके इस प्रकार का अनुष्ठान करते हुए, लेकिन माया के इसमें फंस करके वो मार खाता है, और फिर कभी कभी उसको अपने स्वरूप के बारे में सोचना पड़ता है कि क्या यही सच है, क्या इसके बाद भी और कोई ऐसा सुख है मिल जाएगा। तो इसीलिए वो ऐसा करते 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 धीरे धीरे फिर वो उस तरफ उस मार्ग में, भगवत मार्ग में आगे बढ़ता है। इसमें मुंडकोपनिषद में ये भी कहा है कि परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणा निर्वेद माया नास्ति कृत कृतेने। तो ये जीव उसी की परीक्षा करता है, कर्मचित लोगों की परीक्षा करता है, बार बार परीक्षा करता है, और ये परीक्षा का फल उसको देखने को मिलता है कि ये सब कुछ जो है इससे कुछ लाभ नहीं होने, मेरी पूरी मैंने जीवन की ऊर्जा जो है, मेरी जीवन की जो शक्ति है उसका मैं खामखा अपव्यय कर रहा हूँ, अपचय कर रहा हूँ।
कि जिससे मुझे अंत में कुछ नहीं मिला। देखिए अफसोस कब होता है, जब हम लोग वृद्धावस्था आ जाती है, जिसको जरावस्था कहते हैं, जब करने को शरीर में कोई शक्ति नहीं रहती, इंद्रियों में कोई दम नहीं रहता, तब जब हिसाब किताब के लिए मनुष्य बैठता है उस वृद्धावस्था में, तब उसको अफसोस ही अफसोस होता है। क्यों लगता है कि कितना समय मैंने ऐसे बिता दिया, जिसको कर्तव्य समझता रहा, जिसके लिए मैं अपना जीवन बिताया, जिन लोगों के लिए मैंने अपना जीवन दे दिया, लेकिन आज मेरे इस क्राइसिस में या इस अवस्था के लिए मेरे पास और कोई है नहीं, यहाँ पर कोई है नहीं, न मेरा कोई सहयोगी है, न मेरे पास कोई आकर के पूछने वाला है। जब ये उसको ये अवस्था इस अवस्था से जो गुजरता है, तब उसको अफसोस होने लगता है। लेकिन कब उसका जीवन पूरा उसमें बीत जाता है, उसके बाद अनुभव होता है। तो ऐसे ही हर जन्म में इसी प्रकार से इस चक्र में घूमते घूमते, जब उसको कर्मचित लोगों की परीक्षा करते करते जब उसके मन में वैराग्य आ जाता है, और वैराग्य आने के बाद में जब उसको समझ में आता है कि ये जो शाश्वत सुख, जो आनंद है, वो इस संसार की चीज़ों से मिलने वाला नहीं है, अकृत जो है कृत से नहीं मिलने वाला नहीं है, इस विषयों से मिलने वाला नहीं है, तो फिर उसकी विचारणा हो जाती है। इसलिए तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो फिर वो गुरु की विचारणा में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाता है, और फिर उसके पास से सदुपदेश देकर के भगवत मार्ग में आगे बढ़ता है। तो स्वामी जी कहते हैं कि इसके लिए कितने जन्म बीत जाते हैं, मानो सैकड़ों हजारों जन्म बीत जाते हैं, तब जा कर के फिर उसको वो उपलब्धि होती है। लेकिन ये है कि उसको वो जो भी कुछ कर रहा है, अगर दुराचारी से दुराचारी भी हो या पापी से पापी हो, लेकिन ये सब जो कर रहा है वो भूमा सुख के लिए कर रहा है, अनंत सुख के लिए कर रहा है। उसकी गति मति विपरीत रूप से चल रही है, लेकिन जब उसको समझ में आ जाएगा तब उसी के लिए। लेकिन ये सब अवस्थाओं से पार उसको हर जीव को यहाँ से पार होना पड़ता है। और इसलिए जैसे गीता में कहा है, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सभी कर्मों का जो पर्यवसान जो है वो ज्ञान में होता है, उपलब्धि में होता है, अनुभूति में होता है। और इसलिए स्वामी ठाकुर कहा करते थे, तुम जानो न जानो तुम राम हो, तुम जानो या न जानो तुम राम हो। तो यही है कि बस इसकी उपलब्धि होनी ज़रूरत रहती है। शिष्य यहाँ पर स्वामी जी से कहता है कि अगर आपका आशीर्वाद रहे और ठाकुर की कृपा रहे तो मैं इस अवस्था को जरूर प्राप्त कर सकूँगा। स्वामी जी कहते हैं कि ये ठाकुर की जो ये कृपा रूपी हवा जो है वो बस चली रही है, अनंत काल से चल रही है, बस तुम उसको पाल उठा दे दो, पाल उठा करके यानी कि अपने आप को उसके अनुकूल बना दो या योग्य बना दो, और दिन रात इसी के सोच में रहो कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, उसके ऊपर चिंतन करते रहो। फिर इसकी जो अनित्य चीज़ है, जो तुमने अपने जीवन में अनुभव किया है कि ये अनित्य है, उसको आग्रह से उसको त्याग कर देना चाहिए। शिष्य कहता है कि कभी कभी ये भाव तो आ जाता है, और लेकिन फिर ये भाव वहाँ से चला जाता है, और इसी तरह इस व्यर्थ का माने संसार का चिंतन करने लगता है। स्वामी जी कहते हैं कि ये सब पहले पहले होता है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग उसमें अगर डट के लगे रहें और उसका चिंतन तीव्र रूप से करते रहें तो मन में बल भी आ जाएगा, और फिर हमारी सोच, हमारा जो चिंतन जो है वो बदलने की संभावना रहती है। शिष्य कहता है कि कभी कभी संसार के विषयों में यानी कि नौकरी के विषयों में इस प्रकार की भी कुछ भावना आती है कि मैं इसकी नौकरी करूँ, ये करूँ। स्वामी जी कहते हैं कि तुमने तो वेदांत पढ़ा है, तो इस प्रकार से तुम विचारों रूपी तलवार जो है अपने पास रखो, ताकि इस प्रकार से लोभ जो है तुमको कभी परास्त न कर पाए। और इसी प्रकार से जब अपने विवेक और विचार के द्वारा जब तुम धीरे धीरे सब अनित्य चीज़ों का त्याग करोगे तो यथार्थ ही वैराग्य जो है तुम्हारे भीतर आ जाएगा। शिष्य पूछता है कि भक्ति शास्त्र में तो कहा है कि अधिक वैराग्य होने पर भाव या नहीं रहता, क्या ये सत्य है? स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा कोई शास्त्र नहीं कि वो जो वैराग्य को नज़रअंदाज करे। अगर कहता है तो वो शास्त्र ही नहीं है। स्वामी स्पष्ट रूप से कहते हैं,
बोलते हैं कि जिस शास्त्र में चाहे और या कोई भी मार्ग हो, उपाय हो, भगवत प्राप्ति के जितने भी मार्ग हो, जैसे कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग, तो सभी मार्ग में उसका जो उसकी नींव जो है तो वो तो वैराग्य है। इसके बिना तो आगे बढ़ने का कोई यहाँ पर गुंजाइश ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि ये जो सभी भगवत प्राप्ति के विभिन्न उपाय या साधन किए जाते हैं, ये केवल तीव्र वैराग्य लाने के लिए तो किए जाते हैं। अगर नहीं करोगे, मानो वैराग्य का आधार लेकर के या उसकी नींव पर तुम्हारा अगर मानो अध्यात्म जीवन नहीं रहेगा, तो फिर तुम्हारी अवस्था वैसे ही हो जाएगी। कौन सा? कि जैसे नौका बंधी हुई है किनारे पर, और फिर कुछ लोग पूर्णिमा की रात में वहाँ बैठ कर के वो नशा में थे तो उसको चला रहे हैं, और पूरे सवेरे जब उनकी नशा उतर गई तब देखा कि जहाँ थे वैसे ही रह गए। क्यों? क्योंकि जो बंधी हुई थी नौका, जो रस्सी से बांधी हुई थी किनारे पे, उसको उन्होंने उठाया ही नहीं था, उसको खोला ही नहीं था। तो ठीक इसी तरह से ही ये पतवार जिसको बोलते हैं, वो खोला ही नहीं उसने, तो किस प्रकार से उसका आगे बढ़ना हो जाएगा। शिष्य पूछता है कि क्या काम कांचन त्याग देने से ही क्या ये सब कुछ हो जाता है? स्वामी जी कहते हैं कि इन दोनों को त्यागने के बाद भी बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। वो क्या है? वो बोलते हैं कि फिर तीसरी बात जो आती है, कीर्ति, प्रसिद्धि, सम्मान, यश या नाम, यश जो कहते हैं, पद प्रतिष्ठा जिसको कहते हैं, जिसको स्वामी जी कहते हैं नेम एंड फेम इज़ द लास्ट इन्फर्मिटी ऑफ सोल, जो है। क्योंकि ये सब कुछ मानो काम कांचन का भी जो ये है आंधी जो है, वो मानो अतिक्रम करके अगर साधक आगे बढ़ भी गया तो भी उसके सामने ये सब आ जाता है। कौन सी? प्रसिद्धि है, लोकमान्यता है, या यश है, नाम यश है, ये सब उसके सामने आ जाता है। सम्मान है जो कि जहर जैसा है, लेकिन फिर आकर के ये जुटते हैं क्योंकि ये भी प्रलोभन दिखाते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये इसमें भी अगर इस कीर्ति में या इस सम्मान में भी अगर कोई फंस न जाए तो फिर वो सीधा राजमार्ग से सीधा भगवत प्राप्ति कर लेता है। और फिर स्वामी जी कहते हैं कि देखो, मैं भी ये मठ का काम कर रहा हूँ, मुझे लगता है कहीं मुझे भी क्या इस जगत में क्या वापस लौट के आना पड़ेगा। विनोद कर रहे हैं। तो फिर शिष्य कहता है आप ही अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो फिर हमारी क्या अवस्था होगी। स्वामी जी कहते हैं कि इसमें भय क्या है, क्योंकि स्वामी जी का सहजात स्वभाव था निर्भय रहना, इसलिए अभी कहते थे, अभी अभी। तो निर्भय जो है भय का त्याग करना ही वो अपना परम कर्तव्य समझते थे। इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया कि नाग महाशय को तुमने देखा है, नाग महाशय का देखो कि एक संसार में गृहस्थी में रहते करके भी वो एक सन्यासी से किसी भी अवस्था में कम नहीं थे। नाग महाशय की उपस्थिति से बोलते हैं कि पूर्व बंगाल जो है पूर्ण आलोकित हो गया है। तुम लोग उस पूर्व बंगाल के लोगों को बोलो कि ज़्यादा से ज़्यादा नाग महाशय का संग करें, उनके सानिध्य में जाए। शिष्य कहता है कि नाग महाशय तो ठाकुर के लीला सहचर है और नम्रता की जीती जागती मूर्ति है। स्वामी जी कहते हैं कि ये तो बात एकदम सही है और मैं भी उनका एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। उनका जन्मस्थान या कर्मस्थान वो देवभोग पर था, पूर्व बंगाल में था। तो स्वामी जी कहते हैं कि मेरी एक बार वहाँ पर जाने की इच्छा है। वहाँ पे जैसे बारिश में जैसे जल में डूबे हुए जो मैदान रहते हैं उसको देखने की भी मेरी इच्छा है और तुम मुझे वहाँ पर ले जाओ। स्वामी जी कहते हैं कि मैं ज़रूर आपको वहाँ पर ले जाऊँगा और उनको भी बता दूँगा। पहले आपकी जैसी जाने की वहाँ पर बात हुई थी, तब वो नाग महाशय बोले थे कि स्वामी जी के चरण धूलि अगर यहाँ पर आ जाए तो ये स्थान भी पवित्र तीर्थ बन जाएगा। स्वामी जी कहते हैं कि नाग महाशय को श्री रामकृष्ण जलती हुई आग कहा करते थे। तो इस प्रकार से शिष्य ने स्वामी जी के साथ बातचीत करते हुए जान लिया कि साक्षात मानो ज्ञान मूर्ति जो है आचार्य शंकर जो है वही मानो स्वामी जी के रूप में प्रकट हुए हैं। वैसे वही एक ही शिवावतार है, वो जो शंकराचार्य के रूप में प्रकट हो गया और बाद में स्वामी जी के रूप में प्रकट हो गया। बस भेद इतना ही था कि दोनों शंकराचार्य के पीछे श्री रामकृष्ण नहीं थे और स्वामी जी के पीछे श्री रामकृष्ण थे। इसीलिए उसका समग्र जो ज्ञान जो है या उसका परिपूर्ण उनकी परिपक्व जो उनकी अवस्था थी
वो श्री राम कृष्ण के कारण, क्योंकि उन्होंने वही देखा था कि यही निर्विशेष पर ब्रह्म जो है, वही प्रेमावतार श्री राम कृष्ण जीवों के कल्याण के लिए कैसे उन्होंने अपना तिल तिल त्याग किया था, वही उन्होंने देखा था। तो ये इसकी बात यहाँ पर स्वामी जी ने बताई है शिष्य को। इसके बाद में 25वें परिच्छेद में शिष्य के साथ जो वार्तालाप हो रहा है, प्रसंग चल रहा है। शिष्य प्रश्न पूछ रहा है कि ज्ञान और भक्ति का मेल किस प्रकार से हो सकता है। देखता हूँ कि भक्ति का जो अवलंबन करने वाले हैं वो आचार्य शंकराचार्य का नाम लेने से ही कान में उंगली देते हैं, और जो ज्ञान मार्ग की चर्चा करते हैं, अर्थात जिसको शंकरपंथी जो है, वो इस प्रकार से भक्ति मार्ग के जो पथिक है, जो नृत्य गान कीर्तन वगैरह करते हैं, नाम आदि करते हैं, उनको देख करके उनको लगता है कि ये उन्माद है इस प्रकार का। स्वामी जी कहते हैं कि इसमें प्रधान बात यह है कि जब ज्ञान और भक्ति का जो गौण स्वरूप है, भेद उसमें आता है। जैसे उपाय जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए या पराभक्ति प्राप्त करने के लिए, ये सब उपाय को लेकर के ही मतभेद है और वहीं पर विवाद उपस्थित होता है। और इसलिए लेकिन वास्तविक देखा जाए तो ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। और स्वामी जी कहते हैं, ठाकुर का जो उदाहरण उन्होंने यानी बताया था कि जैसे राम के गुरु शिव हैं और शिव के गुरु राम हैं, दोनों में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई और फिर बाद में मेल भी हो गया। लेकिन महादेव के जो भूत प्रेत जो थे और राम के जो बंदर थे, दोनों में विवाद झगड़ा बिल्कुल थमा नहीं। तो ये ऐसे ही होता रहता है कि जो भक्ति और ज्ञान का जो परम स्वरूप है, इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, लेकिन उसमें पथ जितने भी हैं, यानी कि उपाय जितने भी हैं, ये उपाय को लेकर के ही ज़्यादा विवाद रहता है, झगड़ा रहता है। लेकिन पराभक्ति और पराज्ञान जो है उसमें अंतर नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि इस भगवान की इस प्रेम के रूप की उपलब्धि करना ही भक्त अपना ये समझता है, उद्देश्य समझता है। और अगर इस प्रकार से प्रेम स्वरूप भगवान का अगर वो अनुभव करे, तो फिर वो किसके साथ द्वेष करेगा, या किसके साथ उसका झगड़ा रहेगा, या किसके साथ उसका विवाद रहेगा। और इसकी थोड़ी सी भी अगर प्रेमानुभूति की अगर वासना उसके मन में रहे, या जिसको प्रेमानुभूति की अगर थोड़ी बहुत भी उसके मन में आशा रहे, तो फिर इस प्रकार की विवाद की स्थिति खड़ी नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर विषयों के प्रति आसक्ति है, संसार के प्रति आसक्ति है, तो फिर ये प्रेम का अंकुरण नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें ज़्यादातर देहात्म बुद्धि ज़्यादा रहती है, जिसको आप लोग कहते हैं अहम भाव जो रहता है, वो देह में स्फुरित होते रहता है। और जब तक अहम भाव रहता है तब तक फिर ये प्रेम का अंकुर नहीं होता। तो इसीलिए केवल भक्ति मार्ग में ही नहीं, लेकिन ज्ञान मार्ग में भी है ऐसा ही, योग मार्ग में भी है और कर्म मार्ग में भी यही है कि जब तक अहम भाव गलित नहीं होता, या अहम भाव का जब तक वहाँ पर नाश नहीं होता, तब तक किसी भी पथ से जाओ, चाहे कर्म भक्ति ज्ञान किसी भी पथ से जाओ, लेकिन कभी भी उसमें अहम भाव का नाश हुए बिना आगे बढ़ना संभव नहीं हो पाता। शिष्य पूछता है कि आप जिसे प्रेम कहते हैं, क्या वही परम ज्ञान है? स्वामी जी कहते हैं बिल्कुल वही है। पूर्ण ज्ञान नहीं होने पर किसी को प्रेमानुभूति नहीं होती। वेदांत शास्त्र में ब्रह्म को ही सच्चित आनंद स्वरूप कहा है। सत यानी अस्तित्व, चित माने चैतन्य, ज्ञान या भक्त की दृष्टि से उसको आनंद, और तीसरा है सच्चित आनंद स्वरूप या आनंद जो है। तो इसमें सत मार्ग को यानी कि सत्य यानी अस्तित्व को लेकर के कोई विवाद नहीं है। लेकिन चित्त जो है उसको ज्ञानी कहता है चैतन्य स्वरूप और ज्ञान स्वरूप, लेकिन इसी चित्त को ज्ञानी कहता है, वो भक्त कहता है वो आनंद स्वरूप है। बस इसी में ही फर्क है, क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि हमेशा वो चैतन्य सत्ता पर रहती है और भक्त की दृष्टि जो रहती है वो आनंद की सत्ता पर रहती है। इसीलिए चाहे उसको नाम कुछ भी रहे, लेकिन दोनों का अनुभव जो रहता है, ज्ञान स्वरूप और भक्ति स्वरूप, वो दोनों एक ही उसमें अंत में आकर के मिलते हैं।
शिष्य पूछता है कि फिर हमारे भारतवर्ष में इतना सांप्रदायिक भाव प्रबल क्यों है, या भक्ति शास्त्रों में भी इतना विरोध क्यों है। स्वामी जी यही कहते हैं कि गौण भाव को लेकर के ही यहाँ पर विरोध या इस प्रकार के सांप्रदायिक भाव तैयार होते हैं। यथार्थ भक्ति या यथार्थ ज्ञान में कोई विरोध नहीं होता, कभी दिखाई नहीं पड़ा। स्वामी जी पूछते हैं कि उद्देश्य बड़ा है या उपाय बड़ा है। अगर उद्देश्य बड़ा है तो फिर कभी भी इसमें विवाद नहीं उपस्थित होगा, लेकिन अगर उपाय को अगर हम लोग उसी को ही सर्वस्व माने तो फिर विवाद खड़ा हो सकता है। इसलिए कि अधिकारियों की भिन्नता है या प्रकृति भिन्नता है, रुचि भेद है, इसके कारण में अलग अलग अधिकारियों के लिए अलग अलग मार्ग बताए गए हैं और इसीलिए ये उपाय उनके भी अलग अलग है। लेकिन वास्तविक उसका उद्देश्य जो है, अंत में अंतिम जो उद्देश्य जो है वो उसी भगवत प्राप्ति का ही है। और इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि पहले समझ जाओ कि ये विवाद किसके कारण हो रहा है। हम लोग आचार अनुष्ठान में ही ज़्यादा फंसे हुए हैं, इसीलिए ये विवाद उपस्थित होते हैं। और स्वामी जी बता रहे हैं कि जैसे कोई बोलता है पूर्व की तरफ मुंह करके बैठो और उपासना करो तभी उसका फल मिलेगा, कोई कहता है पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठो तब उसका फल मिलेगा, कोई उत्तर की तरफ बोलो। तो इस प्रकार से लोकाचार, देशाचार और इसी प्रकार से लोक व्यवहार को लेकर के ही विवाद ज़्यादा उपस्थित होते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि इस सभी विवादों के भीतर में जो तत्व है वो पूरे तरह से दब जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि यहाँ पर ये सब जो भी उपाय हो उसकी जड़ कहाँ पर है, तो वो जड़ है श्रद्धावान जो रहता है उसी को ही ज्ञान हो जाता है। और इस श्रद्धा जब रहती है तभी मनुष्य को एक तरह का यानी कि आगे बढ़ने के लिए वो प्रेरणा मिलती है। स्वामी जी कहते हैं कि इस श्रद्धा जो संस्कृत शब्द है उसकी व्याख्या करना बड़ा कठिन है, क्योंकि हम लोग कठोपनिषद में जो नचिकेता की कहानी आती है उसमें भी कुमार अवस्था में ही जब उसके पिताजी ने जो दान स्वरूप जो गैया दी थी सबको, तो उसी समय में उसके मन में श्रद्धा का प्रवेश होता है। ऐसा कहा है, श्रद्धा आविवेश। तो श्रद्धा का अर्थ शंकराचार्य ने किया है आस्तिक्य बुद्धि, ऐसा किया है। लेकिन स्वामी जी ने यहाँ पर उसका जिक्र नहीं किया। स्वामी जी कहते हैं कि मेरे हिसाब से, मेरे मत से संस्कृत ये श्रद्धा शब्द का निकटतम अर्थ होगा एकाग्र निष्ठा, यानी कि निष्ठा के साथ एकाग्र मन से अगर किसी भी तत्व का चिंतन करते रहे तो देखोगे कि मन की गति धीरे धीरे उस एकत्व की तरफ बढ़ती जाएगी। इतना बढ़िया स्वामी जी ने इसका अर्थ निकाला है श्रद्धा का, एकाग्र निष्ठा। बिना श्रद्धा के कहीं भी किसी भी जगह हम लोग देखेंगे कहीं उसकी गति नहीं होती। गीता में भी जैसे कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, और भी जैसे गीता में आते हैं कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो वहाँ पर क्या बताया है, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा ये श्रद्धा के अंतर्गत ही आते हैं। प्रणिपात मतलब जैसे प्रणाम कहा जाता है, जो प्रणाम है जिसको प्रणाम का अर्थ ही है कि साष्टांग प्रणाम करे, भूमिष्ठ प्रणाम करे, उसकी तरफ नहीं, लेकिन उसके भीतर में जो विनम्रता है, जो संत महापुरुषों को या गुरुजनों को जो प्रणाम किया जाता है उसका अर्थ यही कि उसमें विनम्रता है, उसमें यानी कि वो उस भाव से या उस अपनी मानसिक स्थिति से गुरु के पास या संतों के पास या महापुरुषों के पास गया है, जो वो जो बोलेंगे, जो उपदेश करेंगे उसको ग्रहण करने की उसकी क्षमता बढ़ जाती है, उस विनम्रता से बढ़ जाती है। जहाँ पर तर्क का भाव आ जाता है, जहाँ पर कहीं इस प्रकार की बात आ जाती है कि मैं कुछ जानता हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, बस फिर उसमें वो उसका फल नहीं होता। भले ही आप उसको साष्टांग प्रणाम करें, लेकिन अगर विनम्रता का भाव नहीं होगा, उसके प्रति श्रद्धा का भाव नहीं होगा, तो फिर वो फल जो है वो उसको मिलेगा नहीं। आप जैसे गुरुजनों की बात जो रहती है, जैसे उसके बाद में कहा है परिप्रश्न, कहा है परिप्रश्न मतलब क्या है कि जिज्ञासु होकर के उसके पास में, गुरुजनों के पास में प्रश्न करने चाहिए श्रद्धा से ही। वो भी कैसे कि प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो आपके परमार्थ के हो या जिज्ञासु की तरह हो, विनम्रता से पूछे गए हो, तर्क की भावना से न किए गए हो, या
जिसको प्रश्न किए जा रहे हो गुरुजनों को, उसकी परीक्षा लेने के लिए न किए जा रहे हो, इस प्रकार से उसको किया जाता है। अगर आप अपनी बात वहाँ पर बोलते रहें कि जैसे गुरुजनों से आदेश हो गया कि ये आप ऐसा ऐसा करो, इस प्रकार से आपका कल्याण हो जाएगा, उसमें अगर आपने बोल दिया नहीं मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, पहले से ऐसा कर रहा हूँ, बस वही गुरु कृपा मानो रुक जाती है और गुरु भी वहाँ पर रुक जाते हैं, या गुरुजन जो रहते हैं वो रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी बात बताई, उसको वो अभिप्राय उसका वो है नहीं। जब उन्होंने कहा कि ऐसा करो, इसका मतलब उनसे मुंह से जो निकला हुआ है उस वचन के अनुसार आप अगर नहीं करेंगे और अपनी बात अगर उसमें घुसेड़ देंगे और कहेंगे कि नहीं मुझे ऐसा करना है, ऐसा कर रहा हूँ मैं, तो बोलेंगे ठीक है जैसी प्रभु की इच्छा, जैसे तुम करते रहो। लेकिन वो बात नहीं बनेगी जो उनके वचन से बनने वाली है। इसमें वो इसलिए परिप्रश्न कहा गया है। वो वचनों के अनुसार उसी के ठीक ठीक उसका पालन करना, उसमें ताकत रहती है। क्यों? गुरुदेव ने कहा है या हमारे उन्होंने संतों ने कहा है, महापुरुषों ने वचन जो है उन्होंने कहा है कि ऐसा करना है, तो उसको मन प्राण से मानो उसको पकड़ करके रखा, उस उपदेश को पकड़ करके रखा उसको, तो फिर उसकी ताकत अपने पास, अपने शक्ति जो है वो अपने पास अपने आप आ जाती है। चाहे गुरुदेव स्थूल रूप से आपके सशरीर आपके पास उपस्थित हो या न हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही गुरु तत्व जो है, जो अखंड मंडलाकार है, वही आपको पूरी तरह से सहायता कर देता है, वही आपको घेर करके रख देता है। क्यों? क्योंकि आप गुरु वचनों के अधीन हो, क्योंकि आप उसकी गुरु का आज्ञा का पालन कर रहे हो, अपनी बात नहीं कर रहे हो। बहुत बड़ी इसमें ताकत है। हम लोग उसको बहुत कैजुअल ऐसा लेते हैं, लेकिन इस गुरु शक्ति जो है वो बहुत बड़ी प्रभावित रहती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे जाते हैं कि जिसमें शिष्य ने अपनी बात कह दी तो बस हो गया, गुरु कृपा वहाँ पर रुक गई, वहाँ रुक गई। ऐसे उदाहरण जैसे स्वामी ब्रह्मानंद जी के इसमें हमने पढ़े हैं, राजा महाराज के जीवन में पढ़े हैं कि राजा महाराज ने अपने शिष्य को, जैसे बेलूर मठ में रहते थे तब उन्होंने नियम था कि सभी लोग सवेरे ध्यान करने के बाद में फिर उनके कमरे में आकर के उपस्थित रहेंगे। सभी साधु ब्रह्मचारी उनके कमरे में आ जाएंगे और उनके साथ में सत्संग होता था। राजा महाराज के साथ में सत्संग होता था, कभी भजन होता था, कभी और भी बातें चलती रहती थी। तो एक शिष्य था जो उसमें उपस्थित नहीं रहता था, तो राजा महाराज ने उसको नोटिस किया। उसने कहा कि उसको बुलाया और कहा कि तुम सवेरे के सत्संग में आते नहीं हो, हम लोग जैसे बैठते हैं वहाँ पर ध्यान के बाद में आकर के नहीं बैठते हो। बोले नहीं मुझे ध्यान करने में बहुत आनंद आता है और वहाँ बैठने से आपके साथ सत्संग जो होता है उसमें बहुत समय नष्ट होता है, इसलिए मैं वहाँ पर बैठना नहीं चाहता हूँ, मैं अपना ध्यान लेकर के रहना चाहता हूँ। तो अब उन्होंने कहा कि देखो ये प्राथमिक अवस्था में जो रहता है उसमें लगता है कि ध्यान करने से बहुत तुमको ये मिलेगा, लेकिन इस सत्संग में अगर तुम बैठोगे तो तुम्हारे मन की जितने भी टेढ़ापन है या अंकट बंकट, जिसको अशुभ संस्कार बोलते हैं, वो धीरे धीरे महापुरुष के प्रभाव से दूर होते रहते हैं। यही तो वहाँ बैठने का फल मिलता है। महापुरुषों की जो वहाँ पर बैठने से जो उनकी ऑरा रहती है, जो उनका वायुमंडल जो रहता है, उसके भीतर में अगर आप आ जाते हैं तो उसके भाव से आप भावित हो जाते हैं और फिर अन्य चीज़ जो रहती है वो आपकी उसको सोचने का ये नहीं रहता। लेकिन अकेले में आप वहाँ पर मानो ध्यान करने बैठे हो तो माया के बहुत स्वरूप है, वो आपको ऐसे पकड़ लेगी और ऐसे इस प्रकार से खा लेगी कि आपको आसन से उठा देगी। इस प्रकार की माया के प्रभाव है। लेकिन गुरुदेव के सामने माया कुछ नहीं कर सकती, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन वहाँ जा कर के उसने ये कहा तो भी उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने सुना नहीं। लेकिन उसका परिणाम क्या हो गया, उस शिष्य का दिमाग बाद में ख़राब हो गया और फिर उसको मानो मत छोड़ करके ही चला गया, उसका परमार्थ से मानो वो भ्रष्ट हो गया। क्यों? बात नहीं सुनी उसने। वैसे ही एक घटना राजा महाराज के जीवन में है, जो भुवनेश्वर में रहते समय में, उसमें भी ऐसे ही एक शिष्य ने रहते समय उन्होंने कहा था कि मैं तपस्या के लिए बाहर जाना चाहता हूँ और अभी अपना इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से मैं रहना चाहता हूँ, मठ के इसमें नहीं रहूँगा। राजा महाराज ने कहा कि तुम क्या चाहते हो? बोलते अकेले में एकांत में ध्यान करना चाहते हो, चलो कोई बात नहीं, भुवनेश्वर मठ में तो वहाँ पर
एक कुटिया है, वहाँ पर तुम रहो, हम लोग तुमको वहाँ पर खाना वाना जो भी है पहुँचा देंगे, तुमको हम लोगों से भी आने की मिलने की ज़रूरत नहीं है, तुम वहीं वह कर करके जब ध्यान करते रहो, आनंद से भजन करते रहो। तो उसने कहा नहीं, मैं बाहर ही रहना चाहता हूँ। राजा महाराज ने उसको बहुत तरह से समझाने की कोशिश की, यहाँ तक कि मतलब बस हाथ पैर पड़ने की बाकी थी, इतना उसको समझाया, वो समझ नहीं पाया। बोले तो फिर राजा महाराज चुप हो गए, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो छोड़ करके चला गया। वो छोड़ करके चला जाए तो, लेकिन उसका बाद में ऐसा पतन हो गया, ऐसा उसकी भ्रष्ट हो गया परमार्थों से बहिर्मुखी हो करके, फिर वो बात नहीं बनी। तो ये होता है परिप्रश्न जो होता है, यानी कि उस वचनों के अनुसार अगर हम लोग उसका आचरण अगर न करें, श्रद्धा के अनुसार न करें, तो बहुत बड़ी क्षति या उसमें हम लोगों का होने की संभावना रहती है। और सेवा, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। सेवा जो शारीरिक सेवा करते हैं, गुरुदेव की जो उनकी सेवा जो करते हैं, वो उसमें भी उनके अनुकूल होकर के सेवा। जैसे कि मैं अपनी इच्छा हो, मैं ऐसी सेवा करना चाहता हूँ, इस प्रकार से अगर सेवक कहें और अपनी इच्छाएं अपने जिसकी सेवा कर रहे हैं उस सेवक के ऊपर थोप दे, तो वो उसकी प्रतिकूलताएं का अनुभव करेगा। क्यों? वो उससे गुरुदेव प्रसन्न नहीं होंगे, उसको लगेगा कि ये क्या थोप रहा है मेरे ऊपर में। अगर सच्चा अगर सेवक हो, सच्चा अगर शिष्य हो, सेवा करना चाहता है तो वो ऐसी सेवा करेगा कि जिससे उसके गुरुजन प्रसन्न हो, या उसकी जिसकी सेवा कराए वो सेव्य उसके ऊपर प्रसन्न हो। इसलिए उसके अनुकूल होकर के उसकी सेवा की जाती है, और उसको जैसा अच्छा लगे वैसा किया जाता है। भले ही वो ऐसा कहे ठीक है ऐसा है तो ऐसा ही करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे बस। लेकिन कभी भी उसके सामने किसी भी तरह का तर्क नहीं उत्थापित करेंगे, या किसी भी प्रकार के उसके साथ में आर्गूमेंट्स नहीं करेंगे। जो बोलेंगे उनके आनंद में ही उसका शिष्य का आनंद रहता है। ऐसे सेवक अगर रहें तो उसको तुरंत ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। क्यों? उसके पूरे आशीर्वाद जो है, उसके गुरुदेव के या महाजनों महापुरुषों के आशीर्वाद जो है उसको तत्काल प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी प्रसन्नता जो है वही आशीर्वाद स्वरूप उसको मिल जाती है। उसके अनुसार, उसके अनुकूल आपने काम किया, तो इसलिए बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमको आशीर्वाद दे दीजिए बोल करके, उसकी प्रसन्नता ही वो आशीर्वाद का ये बन जाता है। इसलिए कहा है कि ये श्रद्धा जो है वो, इसमें स्वामी जी कहते हैं कि ये सबसे इसमें जड़ है। और इसीलिए कहा उसको, उसका अर्थ उन्होंने क्या एकाग्र निष्ठा कहा है। एकाग्र मन से और निष्ठापूर्वक अगर इसका किसी भी हमारे मार्ग कोई भी उपाय कोई भी हो, उसका अवलंबन करके अगर चिंतन करते रहेंगे तो वही एकत्व की तरफ वो चली, उसकी अनुभूति हो जाएगी। बाद में क्या होता है कि जैसे ये जो चाहे भक्ति शास्त्र हो, ज्ञान शास्त्र हो, जितने भी ये है, बाद में जो या भगवान के द्वारा ही दिए गए सब मार्ग जो हैं, उसमें धीरे धीरे काल के प्रभाव से वो उसकी जो लुप्त तो होने लगते हैं, और जिसके कारण वो केवल एक देशाचार जैसे रहता है या लोकाचार रहता है, उसी में परिणत होते हैं। और इसीलिए जो बाद में आने वाली जो जनरेशन्स रहती हैं, पीढ़ियाँ जो रहती है, वो केवल देशाचार को ही भगवत प्राप्ति का मार्ग समझ लेती है कि ऐसा ऐसा करो, ये अनुष्ठान करो, इसी से ही हो जाएगा। वास्तविक उसका जो सार बात है उसकी तरफ उसका मन नहीं जाता। और यही एक कारण है कि आपस में जैसे ज्ञान मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो या योग मार्ग हो, इसके भीतर में ये जो सभी मारकाट जो होती है या विवाद जो उपस्थित होते हैं, ये इसी के कारण होते हैं। श्रद्धा न रहने के कारण और इसका सार बात न रहने के कारण ये होता है। हम लोग बहुत ही मतलब समझ लीजिएगा कि हम लोग बहुत ही सौभाग्यवान हैं, क्योंकि अवतार पुरुष जाने के बाद में उनकी जो परंपरा रहती है वो तो काल का प्रभाव रहता है, उसको धीरे धीरे लुप्त हो जाती है, क्षीण हो जाती है। लेकिन स्वामी जी ने इस बार इस रामकृष्ण मठ और मिशन जो संघ है उसकी स्थापना करके ये जो ठाकुर का जो महद उदार भाव जो था, समन्वय का जो भाव था, वो मठ की दिनचर्या के माध्यम से हम लोगों के भीतर में प्रचारित करने के लिए व्यवस्था उन्होंने कर दी। यानी उन्होंने सोचा कि लोग यानी कि यानी कि जो भी संत हैं, महापुरुष लोग हैं, वो आते रहेंगे जाते रहेंगे,
लेकिन संघ बना रहेगा, क्योंकि इस संघ जो है ये ठाकुर का भावमय शरीर है, आध्यात्मिक शरीर है, और इसी आध्यात्मिक शरीर के भीतर ही सभी कुछ भाव है, और इसी भाव को ही उन्होंने प्रचार प्रसार के लिए इस संघ का उन्होंने प्रयोग किया, यानी कि उसका माध्यम इसको बनवाया, संघ को बनवाया, और इस संघ के माध्यम से ही ये सब कुछ प्रचारित करने के लिए उन्होंने ये प्रयोग किया। तो इसलिए हम लोग फॉर्चुनेट, यानी कि सौभाग्यशील है कि ये संघ हम लोगों को इस प्रकार से इस सेवा दे रहा है। नहीं तो ठाकुर के जो ज्ञान, क्योंकि सभी जो 4 योग है, ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म जो योग है, चारों योग स्वामी जी ने जिसको हमारे इस संघ में समान रूप से मर्यादा दी है, समान रूप से आदर यहाँ पर दिया है, वही सभी मार्ग जो है उस ठाकुर के जीवन में जो प्रकट हुए थे, उन्हीं मार्गों को लेकर के ही उन्होंने ये सब कुछ वहाँ पर हमारी विचारधारा बनाई है। भावादर्श भी इसी प्रकार का बनाया है, और इसी भावादर्श को प्रचारित करने के लिए एक माध्यम चाहिए, तो इसलिए इस संघ की स्थापना उन्होंने की है। इसी के माध्यम से मानो लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन ठाकुर का संघ जो है वो समान रूप से, अबाधित रूप से प्रवाहित होता जाएगा, और लोगों को दीर्घ काल तक वो प्रेरणा देता रहेगा। इसलिए हम लोग उसके लिए ये है, स्वामी जी ने अभी ये जब विचार प्रकट किए, तब शिष्य पूछता है कि फिर उसके ऊपर उपाय क्या है, अगर हमारे भीतर में वो ये नहीं है। तो स्वामी जी कहते हैं कि पहले तो यथार्थ श्रद्धा लानी होगी, और व्यर्थ की बातों को जड़ से निकालना पड़ेगा, और जो देश काल से परे जो सत्य है उसी को ही हमारे, यानी कि उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, और जो उसके ऊपर मैल चढ़ा हुआ है, यानी कि मलिनता है, उसको साफ करके, यानी कि उस मलिनता को अपने जीवन से निकाल करके यथार्थ तत्व जो है उसको पहले हम लोगों को अनुभव करना पड़ेगा, और फिर जो हम लोगों ने अनुभव किया है उसी को लोगों को परिवेशन करना पड़ेगा, तभी हमारे धर्म का या देश का भला होगा। तो यही एक प्रणाली स्वामी जी ने रखी है कि पहले अनुभव करके, जिसको स्वामी जी कहते थे बी एंड मेक, जिसको कहते थे कि पहले बनो, फिर उसके बाद में उसका सबको परिवेशन करो, तो इसी प्रकार से इसका भला हो जाएगा। फिर शिष्य पूछता है कि ऐसा किस प्रकार करना होगा। स्वामी जी इसके ऊपर में उत्तर देते हैं, पहले महापुरुषों की पूजा चलानी होगी, जो लोग इन सब सनातन तत्वों को प्रत्यक्ष कर गए हैं, उन्हीं लोगों के सामने आदर्श या इष्ट के रूप में खड़ा करना होगा। ये सबसे बड़ी बात ये है कि जिन लोगों ने इस युगावतार के रूप में जो प्रकट होते हैं, तो उनके भाव को जिन्होंने ठीक ठीक रूप से ग्रहण किया है, ऐसे ही जो संत होंगे या महापुरुष होंगे, ऐसे जीवन को हम लोगों को, उनकी जीवन, उनका अनुभव और उनकी वाणी, इसको अक्षरशः हम लोगों को अपने जीवन में उतार देना पड़ेगा, क्योंकि जीवन से जीवन घड़ता है। भले ही आज शास्त्र बहुत हैं हम लोगों के, इसमें धर्म में शास्त्रों की कोई कमी नहीं है, उपदेशों की भी कोई कमी नहीं है, तीर्थ स्थानों की भी कभी कमी नहीं है, लेकिन जीवन जो होता है, घड़ता है, वो किसी एक व्यक्ति के, यानी कि इस प्रकार से भगवत प्रेमी महापुरुष के या भगवत प्राप्त महापुरुष के ही सानिध्य में आकर के ही जीवन गढ़ता है। अगर वो नहीं है, जैसे एक दिए से दूसरा दिया जलाया जाता है, वैसे ही इस प्रकार से ये संक्रामक ये हो जाता है। इसलिए पहले वो स्वामी जी कहते हैं महापुरुषों की पूजा करनी पड़ेगी। इसमें ये फ़र्क ये रहता है, देखिए स्वामी जी की विचारधारा कैसे है कि इस प्रकार से अगर वो जो स्वामी जी जो, यानी कि जो अद्वैत तत्व है, निराकार तत्व है, साकार तत्व है, जिसको वेदांत कहते हैं, ये सभी प्रकार के तत्व तब समझ में आ जाएंगे जब हम लोग इस प्रकार के, जिन्होंने इसका अपने जीवन में अनुभव किया है, ऐसे लोगों का जब संग करेंगे, तभी इनके सानिध्य में जब रहेंगे, तभी ये सब तत्व जो है, अनुभूतियाँ जो है, हम लोगों को भी समझ में आ जाएगी, बिना इनका संग किए, क्योंकि उनका जीवन ही वास्तविक रूप से कहा जाए तो ये तत्व स्वरूप है, अनुभव स्वरूप है। वही ठाकुर का जो महदुदार भाव जो था उनके शिष्यों में जो इसे प्रकाशित हुआ था, एक एक शिष्य मानो एक एक दिख था, दिशा स्वरूप था। तो इस प्रकार से उन्होंने ये महापुरुषों का जो जीवन है वो हम लोगों को
पथ प्रदर्शक कहा सकता है, उन्हीं से अनुप्रेरणा लेकर के हर एक व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। बिना इनके सानिध्य से, बिना इनके संस्पर्श में आने के बिना कभी हो नहीं पाएगा। और ये चली हुई बात है और ये अनुभूत माने सत्य बात है कि बिना इनके कृपा से, बिना इनकी आशीर्वाद से, बिना इनके सानिध्य से, बिना इनके संस्पर्श में आने से हम लोग इस तत्व को कभी नहीं जान सकते। इसलिए स्वामी जी ने यहाँ पर ये महापुरुषों की पूजा चलानी पड़ेगी। और भी स्वामी जी ने कहा है, वो अगले बार हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। आज यहीं पर विराम दे देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।